सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सक्सेस मास्टर और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोला जाएगा कि पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों, आपको 4 अवस्थाएं ऑप्शन में टिक करना होगा। और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहला है संवेदीगात्मक अवस्था, जिसको सेंसर मोटर स्टेज भी बोला जाता है, और यह 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशंस स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा, औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 14 वर्ष। आपको एग्जाम में ये चारों दे दिए जाएंगे और इनको बोला जाएगा, आप इनको सही ढंग से अरेंज कीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपको ऊपर नीचे करके दे दे और आपको कहा जाए इसको सही ढंग से अरेंज कीजिए। तो आप इन चारों पॉइंट्स को याद रखेंगे। या फिर दोस्तों, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, दे दिया जाएगा आपको 7 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था होती है, तो आपको आंसर में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था टिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया और इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि चूहों पर प्रयोग किसने किया, तो आपको स्किनर ऑप्शन में टिक करना होगा। या फिर दोस्तों, दे दिया जाएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया और इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। और कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया और इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया। ये दोस्तों, इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको भी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। इसमें है, टर्मन ने 1916 ईस्वी में बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू कहा जाता है, का वर्गीकरण इस प्रकार से किया। 130 से अधिक आईक्यू लेवल वाले बच्चे को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है और 121 से 130 के बीच प्रखर बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और 111 से 120 आईक्यू वाले बालक तीव्र बुद्धि बालक कहलाते हैं। उसी तरह से है, 91 से 110 समान बुद्धि, 81 से 90 मन बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि वाले। दोस्तों, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि 81 से 90 आईक्यू वाले बालक कैसे बालक होते हैं, तो दोस्तों आपको मंद बुद्धि में टिक करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपको दे दिया जाएगा कि आईक्यू लेवल का वर्गीकरण किसने किया, टर्मन ऑप्शन में टिक करना होगा। दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से याद करना होगा। दोस्तों, आईक्यू लेवल निकालने का भी एक सूत्र होता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, तो ये नेक्स्ट है, आपको बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100 होता है। दोस्तों, आपको इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको शिक्षा संबंधी लेटेस्ट न्यूज़ एवं नए रिक्रूटमेंट की जानकारी हमारे चैनलों के माध्यम से मिलती रहेगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।